वो है कपड़ा मंत्री, हम उनको कहते हैं लफड़ा मंत्री। इसलिए जहाँ विकास का काम होगा वो नहीं होगा, जहाँ हिंदू मियाँ होगा वो तुरंत पहुंचेगा। देखिएगा आप, दंगा करवाने की साजिश करेगा। आज तक बता दे वो अपना दंगा, ओकर बेटा रहता है दंगा में, ओकर बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, गरीब का बच्चा जाएगा मरने के लिए। आप इसका डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किताब पढ़ लीजिए, जितने भी सबर ने वो तमाम डीएनए उसका विदेशी है, यूरेशिया का है, ठीक है। वे लोग को भारत से कोई लेना देना नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? जितने भी सबर ने तमाम लोगों के बारे में कह रहे हैं। 2000 कहते विकास, हम तुमको चैलेंज करते हैं कि आप चलिए बकरी में, अगर एक दिन में अगर आप पूरा रूम गिन दीजिएगा तो आप जो कहेंगे उतना रूम बना। इतना रूम आज क्या है? और उनको सत्ता से लोभ है, जनता से किसी प्रकार का उनको कोई ये नहीं है। वो सिर्फ जुमलेबाज करता है और झटका का खाओ और मुसलमान के प्रति जो दंगा फसाद करवाता है वही उसका ये एजेंडा है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हम वो जानते हैं क्या करते हैं, वो झटका मीट की दुकान खोलते हैं। अरे भाई आपको दिनकर विश्वविद्यालय बनाना चाहिए था कि हमारे बच्चे गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ेगा, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ होगा। तू क्या करेंगे? चप्पल की दुकान का उद्घाटन करेंगे। अरे भाई हमको हॉस्पिटल की जरूरत है, तू चप्पल की दुकान का उद्घाटन करते हैं। काम कर लखनऊ है तोरा विधानसभा में, गाँव में कुछ नहीं कर लखनऊ। अभी भैया बोले तुम कर लखनी है, कुछ नहीं कर लखनऊ। हमरा होती पर कहाँ बोल? हाँ चाची, तोरा गाँव विकास कर लखनऊ है विधायक जी? नहीं कर लखनी है। अरे आप लोग भाग का रहे हैं, आप लोग बोलिए नहीं किए हैं। देखिए चलिए, गिरिराज जी जो हैं उनसे पहले आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवाइए। उनका गिरिराज जी जो हैं कहते हैं अभी हम सनातन का जो न्याय रखेंगे, वो खुद सनातनी नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं चंदन है। करते हैं, टिकी पाखंडी है, वो पाखंडी है। पाखंडी है। लेकिन राजनीतिक में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो नहीं करते। यानी आपके वो जब बेगूसराय जब आते हैं तो जनता से नहीं मिलते। एगो है रसियन गेस्ट हाउस, आपको भी मालूम होगा। कौन सा गेस्ट हाउस? रसियन गेस्ट हाउस, वहीं बैठते हैं। देखिए अभी हम मौजूद हैं बखरी विधानसभा में, और बखरी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है सूर्यकांत पासवान लगातार जो है वो पद यात्रा के साथ अपने पर्याय मतदाताओं से मिल रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, तमाम जो यहाँ के पब्लिक है उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम सभा वालम हुआ। अच्छा, कैसा रहा सूर्यकांत पासवान का 5 साल? ये 5 साल ऐसा रहा कि ये जो हमारा जो बखरी विधानसभा क्षेत्र है, ये पिछड़ों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, दलितों का क्षेत्र है। और यहाँ के बच्चे बच्चियों पढ़ने के लिए हमारे बखरी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं था। लोग पढ़ने के लिए बेगूसराय जाते थे, समस्तीपुर जाते थे, खगड़िया जाते थे। आज यहाँ बखरी में डिग्री कॉलेज बन रहा है। आपको पता होगा यहाँ पिछड़ा कॉलेज बन रहा है, छात्रावास बन रहा है, जहाँ में इतना वहाँ पे रूम बना है। बीजेपी वाला कहते विकास, हम तुमको चैलेंज करते हैं कि आप चलिए बखरी में, अगर एक दिन में अगर आप पूरा रूम गिन दीजिएगा तो आप जो कहेंगे उतना रूम बना। इतना रूम बना है। 4 जिला का हेड आज बखरी विधानसभा में है। और तीसरी बात हम आपको कहते हैं, आप बात कर रहे थे गिरिराज सिंह का नमक हराम वाला। हाँ। नमक गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मतलब जो वोट नहीं दिए हैं मोदी जी को, वो नमक हराम है। इसीलिए कहते हैं वो है कपड़ा मंत्री, हम उनको कहते हैं लफड़ा मंत्री। इसलिए जहाँ विकास का काम होगा वो नहीं होगा, जहाँ हिंदू मियाँ होगा वो तुरंत पहुंचेगा। देखिएगा आप, दंगा करवाने की साजिश करेगा। आज तक बता दे वो अपना दंगा, ओकर बेटा रहता है दंगा में, ओकर बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, गरीब का बच्चा जाएगा मरने के लिए। आप ही जैसे लोग वहाँ उनके बात में बहकावे में चले आते हैं। यही तो बहकावे हो रहे, अगला बार उखाड़ फेंकेंगे। यही जो बहकावा हुआ है यही उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि वो जब बेगूसराय जब आते हैं तो जनता से नहीं मिलते। एगो है रसियन गेस्ट हाउस, आपको भी मालूम होगा। कौन सा गेस्ट हाउस? रसियन गेस्ट हाउस, वहीं बैठते हैं। वो जानते हैं क्या करते हैं, वो झटका मीट की दुकान खोलते हैं। अरे भाई आपको दिनकर विश्वविद्यालय बनाना चाहिए था कि हमारे बच्चे गरीब गुरबा का बच्चा पढ़ेगा, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ होगा। तू क्या करेंगे? चप्पल की दुकान का उद्घाटन करेंगे। अरे भाई हमको हॉस्पिटल की जरूरत है, तू चप्पल की दुकान का उद्घाटन करते हैं। तो इनका यही काम है, उनको कुछ नहीं मिलेगा तो हिंदू मियाँ। हमारा कहना है, हमारा मानना है, हमारा संविधान अधिकार देता है, भारत में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं और हमारा संविधान सभी को अपने स्वतंत्र हिसाब से अपने धर्म को मानने की इजाजत देती है। लेकिन राजनीतिक में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो नहीं करते। यानी आपके अनुसार मतलब बखरी विधानसभा में काम हुआ है? एकदम हुआ, आप जहाँ जाइएगा वहाँ हुआ है। क्या कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? गिरिराज जी जो हैं उनसे पहले आप जाकर के डीएनए टेस्ट करवाइए। उनका गिरिराज जी जो हैं कहते हैं अभी हम सनातन का जो न्याय रखेंगे, वो खुद सनातनी नहीं है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं चंदन है। करते हैं, टिकी पाखंडी है, पता है, वो पाखंडी है। पाखंडी है। पाखंडी सनातन का पहले उनको परिभाषा समझना चाहिए। सनातन धर्म में कहा गया है, ना ही बैरन बैरानी सम्मति कुदाचनंग अबेरन चौ सम्मति ऐसो धम्मो सनातनो, यानी भाईचारा, बंधुता, प्रेमता का न्याय जो स्थापित करे वही सनातनी है, और सच्चाई के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा सनातनी है। गिरिराज क्या है? और उनको सत्ता से लोभ है, जनता से किसी प्रकार का उनको कोई ये नहीं है। वो सिर्फ जुमलेबाज करता है और झटका का खाओ और मुसलमान के प्रति जो दंगा फसाद करवाता है वही उसका ये एजेंडा है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, मैं एक भारतीय हूं और भारत एक धर्म संप्रदाय
देश है और यहाँ पर जो है सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है। सबसे पहले हम प्रथम भारतीय और अंततः भारतीय हूँ, और हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए, और धर्म का बात राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, जो कि गिरिराज जी कोई काम नहीं किए हैं। भाजपाइयों के पास कुछ नहीं है। अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं है, 2019 का DNA टेस्ट रिपोर्ट किताब पढ़ लीजिए। जितने भी सवर्ण है वो तमाम DNA उसका विदेशी है, यूरेशिया का है, ठीक है। वे लोग को भारत से कोई लेना देना नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? जितने भी सवर्ण हैं तमाम लोगों के बारे में कह रहे हैं। 2019 में किताब है DNA टेस्ट रिपोर्ट, उसका DNA विदेशी है, खुद यूरेशिया के हैं, वो भारत से उसको क्या लेना देना है। अच्छा, यहाँ के सूर्यकांत पासवान विधायक हैं, विधायक जी का काम कैसा रहा 5 साल में? विधायक जी का काम बहुत अच्छा लगा। जहाँ जहाँ है उसका देख लीजिए, जो भी रोड बचा वो भी काम हो रहा है। इंटर कॉलेज नहीं था, डंडारी में जाके देखिए इंटर कॉलेज बन गया है, तेतरी में बना है, यानी विकास हुआ है। विकास बहुत अच्छा हुआ। विधायक जी के मतलब समय में विकास हुआ है, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम चाची लोग से बात कर लेते हैं। देखिए महिलाएं, इनसे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हो गया चाची? हीरा देवी। विधायक जी काम कर लखनऊ हन तोरा विधानसभा में, गाँव में कुछ नहीं कर लखनऊ। अभी भैया बोले तुम कर लखनी हन, कुछ नहीं कर लखनऊ। हमरा रोटी पर कहाँ बोल? हाँ चाची, तोरा गाँव विकास कर लखनऊ हन विधायक जी? नहीं कर लखनी। अरे आप लोग भाग का रहे हैं, आप लोग बोलिए नहीं किए हैं। देखिए, चलिए हम जो है बखरी विधानसभा के इस गांव में हैं, और बखरी विधानसभा के इस गांव में लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर 5 साल में जो है सूर्यकांत पासवान जो यहाँ बखरी के विधायक हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा। तो आपने तमाम जो मतदाता हैं इस बखरी विधानसभा के, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। देखिए, निजी कोष से लमसम कैसा फीट रहे हो? बोलिए 500 फीट निजी कोष से विधायक जी हैं। अभी फिलहाल करतारपुर ढाला से लेके सीताराम डेरा तक घर तक अभी बन रहा है। दूसरा कभी नया बन रहा है, दूसरा नया बन रहा है, दिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि विधायक जी नहीं दिए हैं, काम किए हैं विधायक जी ना। पूरा काम किए हैं, पूरा काम किए हैं। काम करेगा ये विधायक, ऐसा विधायक जी अभी इधर नहीं आया है। इसलिए पहले भी श्रीनयन बाबू भी विधायक रहा, लेकिन हमरे कभी नहीं विकास का काम हुआ करतारपुर में। लेकिन ये विधायक जी किए हैं। हाँ किया है। क्या बोल रहे थे सर? देखिए, विधायक जी सबसे पहला काम हम और विधायक जी ने प्रयास करके ये स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है, उस विद्यालय का भवन का निर्माण आधा अधूरा काम करके पड़ा हुआ था कई वर्षों से, 10 वर्षों से। सबसे पहले उस विद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया गया, नंबर 1। नंबर 2, अब उस मोहल्ला में इतना पानी लगा हुआ रहता था, जिसको 15 नंबर वार्ड में, उसको अपने ऐच्छिक फंड से उसका निर्माण करवाए। फिर देखिए कि जो बलिया परिहारा पथ से लेकर के और गांव सीताराम घर तक पूरे करतारपुर गांव का मुख्य सड़क जो ब्लॉक और अनुमंडल और जिला जाने का, उसमें भी निर्माण कार्य शुरू हो गया। आप लोग देख आए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ भी माने काम शुरू है। तो उसके बाद इस गांव की बात हम कहें, उसके अलावा तो पूरे क्षेत्र में काम किए ही पूरे विधानसभा में काम किए सूर्यकांत पासवान। हाँ, कहीं कोई कमी नहीं हुआ। हर जगह जितना उनकी क्षमता थी, विपक्षी में रहते हुए भी वो सरकार से लड़के बात। यानी कि फिर से सूर्यकांत पासवान अगर उनको टिकट मिल जाता, आते हैं तो फिर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? बेशक आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उनको? बेशक।